तो हाँ जी सर जी, जैसे आपको मैंने अभी आपकी कुंडली भेजी है, अभी आपकी पत्नी कुंडली भेजने लगा हूँ जिसका नाम रेनू है। और इसकी ये डिटेल आपने भेजी है और इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, कर्क लग्न की कुंडली है, राशि इसकी है तुला। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे कि लाइफ में लोगों ने काफ़ी चोट पहुँचाई ऐसे लेकर रखा है, मतलब मानसिक चिंता इसको है, परेशानियाँ हैं और भी काम काज में दिक्कतें आ रही है, ऐसे सवाल लिख के भेजा है। विवाह में भी दिक्कतें आ रही, पति पत्नी में मनमुटाव होता है। अब सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसे। इसकी भी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इसकी कुंडली में पहला ग्रह, और इस पहले ग्रह से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव इस पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह इसके धन का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा ग्रह बच्चों का है, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह इसके पति का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी लाभ, और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने इस जातिका के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो इसके हमने इसके धन जोड़ने के बारे में जानना है, जो ये रीनू है कि रीनू कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, तो दूसरे घर से धन जोड़ना, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालिक है सूर्य। तो धन जोड़ने के लिए हमें इस सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि इनका असर देखो जी, मैंने आपको बोला था इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अभी 9 ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है शनि ग्रह, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? ये 2010 में चली है, ख़त्म होगी 2029 में। मतलब अभी इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो कारण भाई बड़ा शनि ग्रह है। अभी शनि को हम देखेंगे। वैसे अगर मेरे से आप पूछेंगे शनि इसका अच्छा है या बुरा, मैं बोलूँगा शनि इसको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा 20-30%, लेकिन ज़्यादा शनि अच्छा है इसका। तो शनि का है जो बड़ा असर वो तो चलो तकरीबन ठीक ठाक है, थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो कुछ असर इसके ऊपर है वो है राहु का, जिसकी चल रही अंतरदशा। ये 5 महीना 24 में चली है दशा, पिछला 1 साल हो ही चुका है, ख़त्म होगी 27 में जाके, मार्च 27 में। तो दूसरा जो असर इसके ऊपर राहु का, सवाल कि राहु कैसे है। तो राहु देखो जी, पहले मैं राहु की बात कर लेता हूँ। जो राहु ग्रह है ये ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता, इसको दानव ग्रह माना गया है। खाली इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कुंडली आती हैं वो राहु की दशा वाली होती हैं। मतलब जब भी किसी के ऊपर राहु की दशा चलती है उस समय उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला राहु एक पापी ग्रह है, ये दानव ग्रह है, क्रूर ग्रह है। इसकी दशा में हजारों दिक्कतें आती हैं। और ये चाहे जातिका जो है रीनू, ये नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा चली है 5 महीना 24 में, नोट कर ले चाहिए कि जब से दशा आई भाई तब से इसको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना, काम काज में दिक्कतें, चाहे नोट कर ले कि जब से दशा आई सच में तब से ही दिक्कतें आ रही। वो कारण राहु ग्रह है। और ये दशा अभी देखो 27 में ख़त्म होनी है, अभी तो पूरा 25 पड़ा है, 26 पड़ा है, पूरे 2 साल अभी पड़े हैं। लेकिन जो शनि है वो चलो फिर भी अच्छे फल दे रहा है, थोड़े बहुत बुरे फल ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन राहु जो है ये मैंने जैसे बोला ये काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है जब भी दशा इसकी चलती है। अब इसका राहु थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। वो बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर होता है आमदनी का घर होता है। इस घर से इनकम देखी जाती है, लाभ देखा जाता है, जो काम काज होगा उसमें लाभ होगा, जो नहीं बड़े भाई बहन, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। अब राहु देखो जी बैठा है 11वें घर में। वैसे राहु को 11वें घर में अच्छा माना गया, और बैठा भी यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में उच्च का बैठा है। देखो जी दिखने में तो लग रहा है राहु अच्छा है, क्योंकि एक तो घर अच्छा है, 11वें घर में अच्छा राहु मानते हैं, और बैठा भी उच्च का है। लेकिन मैंने बोला राहु एक दानव ग्रह है, इसके लिए बुरे फल देने का काम बात है। यहाँ पे जो दिक्कत थोड़ी सी मुझे ये लगी है कि ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से दिक्कत थोड़ी सी देगा, क्योंकि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, सूर्य के फलों को दिखाएगा, और सूर्य छठे घर में बैठा है। अब राहु क्या करेगा, 11वें घर में बैठा है आमदनी घर में, इसको 1 साल से आमदनी को लेकर दिक्कत आ रही होगी, तो काम काज नहीं मिल रहा होगा, या काम काज में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, लॉस हो जाना, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होंगी। और भी राहु 11वें घर में कान का भी रोग दे देता है, जो कान होता है उसमें भी दिक्कतें पैदा करता है।
और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ती है, फजूल की भाग दौड़। सबसे इसकी ज़्यादा ये जो दिक्कत देगा 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता भी पैदा करता है राहु। और ये 9वीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है, 7वें घर को। 7वां घर है इसके पति का घर, तो पति से लड़ाई झगड़े होना। और ये चाहे नोट भी कर लेगी कि पिछले 1 साल से पति से लड़ाई झगड़े भी हो रहे होंगे, और पिछले 1 साल से संतान संबंधी चिंता, काम काज में दिक्कतें। मैं फिर बोलूँगा नोट कर ले चाहे कि जब से दशा आई दिक्कतें आ रही होंगी भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। देखो एक तो मैंने बोल दिया, ये प्रैक्टिकल कर भी लेगी चाहे कि जब से दशा आई है हाँ दिक्कतें आ रही हैं। मतलब इसके लिए राहु के उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जब तक दशा, अभी 2 साल की दशा है, तो ये दिक्कतें रहेंगी। हाँ अगर ये उपाय करती है भाई फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसको जो भी दिक्कतें आ रही है, जैसे चाहे इसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, जैसे उन्होंने बोला रोती रहती है, पुरानी यादें जो आ रही हैं उसको लेके चिंता में है, ऐसे आपने लिख रखा है जो, तो कारण भाई राहु ग्रह है। सांपों के सपने इसको आ रहे होंगे, अजीब सा डर लग रहा होगा, डर लगता है बहुत ज़्यादा अजीब सा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। ऐसी चीज़ें, एक काल्पनिक जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं जिसका कोई वजूद ना हो, ये चीज़ें राहु की वजह से होती हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको राहु के उपाय कराए जाएँ। अब राहु के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो राहु का देखो जी, जो पहला उपाय है जो जातिका ने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना है इसने, या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं। दोनों पाठ इस जातकों को मैं बोलूँगा कि आप शाम के समय या रात के समय या तो इनको पढ़ लिया करो दोनों पाठ को, या ऑडियो लगा के इसको सुनना है आपने। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे। और ये दान देखो जी, जब तक ये दशा है स्थायी तक ये दान किया करे। कब करना है, चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन या शनिवार को ज़रूर करे। चौथा उपाय है राहु जो है इसको सही करने के लिए इसको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा भी करनी पड़ेंगी, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर ये जाति का जो रीनू है अगर शिव जी की पूजा उपासना करती है भाई राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी की कर ले, उससे भी राहु अच्छा हो जाता है। या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, या माता सरस्वती जी। तो यहाँ पे जो मैंने 4 देवी देवता बोले हैं, चारों में चाहे चारों की कर ले, अगर चारों की कर सकती है अच्छी बात है। चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करें। भाई इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, जैसे शिव जी की मैं बात करूँ तो मैं इसको रीनू को बोलूँगा कि आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो 10 से लेकर 20 मिनट रोजाना जाप करना है। कब करना है, सुबह के टाइम। सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 4-5 बजे उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से जाप किया करो। ये वैसे आपके पति के लिए भी मैंने बोला है, दोनों करो, पति पत्नी बैठ के चाहे एक साथ कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। और हो सके शिव चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ लो, या शिव जी का मंदिर है घर के आसपास वहाँ पे माथा टेकने जाओ। और ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करना है, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे जा सकती हैं, नहीं है तो घर पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं वो पढ़ा करो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। दुर्गा जी का एक सबसे बेस्ट पाठ है जिसे कहते हैं दुर्गा चालीसा, वो पाठ ये जातिका पढ़ सकती है, या ऑडियो लगा के सुन ले। तो मैं यहाँ पे देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सबकी पूजा उपासना करें, मतलब जिसकी इसको अच्छा लगती है। हो सकता है इसको शिव जी की अच्छी लगती हो पूजा उपासना तो शिव जी कर ले, या हनुमान जी की अच्छी लगती है हनुमान जी कर ले, दुर्गा जी कर ले, अच्छी जिसकी अच्छी लगती है सबकी कर ले, चाहे वो इसके ऊपर डिपेंड है। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करे। तो ये उपाय जो करने हैं, दोनों मैंने पाठ बोले हैं वो पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम या रात को। दान मैंने बोला है, और बाकी जो देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना में से पूजा उपासना करनी है। ये तो ये राहु की बात। अब इसके ऊपर देखो जी बड़ी दशा है शनि की। सवाल की शनि कैसे है, तो शनि जैसे मैंने बोला था 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। विस्तार में जानते हैं। उससे पहले समझो ये जो 7वां ग्रह है इसके पति का ग्रह है। रीनू का पति कैसा होगा, पति का ग्रह है 7वां घर। और आपको क्या बोला था, घर का मार्ग देखना होता है। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 10 है मकर राशि, इसका मालक है ये शनि। तो पति का सुख देखना है हमें, इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पति घर में आके देखो शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा शुक्र कैसा है। और पति घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, राहु की दृष्टि है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु हम पहले देख चुके हैं, राहु ये दिखा रहा था कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, और ये अभी 1 साल से इसके पति से लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वो कार राहु है। और इसके अलावा ये मंगल भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कुंडली में मंगल दोष बना है।
शनि पति घर का मालक है, शुक्र पति घर में बैठा है, राहु की दृष्टि है 7वें घर के ऊपर और मंगल दोष बने हैं। तो पति घर के अब पहले हम पति का जो घर है 7वां, उस घर में 10 लिखा है। मालक शनि की बात करेंगे तो शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है चौथे घर में। चौथा घर में जो 7 लिखा है वहाँ पे ये तुला राशि शनि की उच्च राशि है। तो इसका देखो जी, शनि मुझे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है और उच्च का ग्रह बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होता है। वैसे राहु भी उच्च का, लेकिन मैंने बोला राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा इसको राहु बिल्कुल बुरे फल देगा, भाई ये भी मत सोचना, ये कई प्रकार के अच्छे फल भी इसको देगा। 11वें घर में जब राहु होता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में लाभ भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अगर ये शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाती उसमें फ़ायदा भी होगा। जैसे आपने बोला था कि आप लॉटरी लगाना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा आपकी पत्नी को लॉटरी लगाने दो, इसके नाम से लॉटरी लगाओ, निकलने के ज़्यादा योग हैं। और अभी राहु की दशा में ये योग भी हैं इसके, अगर ये 2 साल के अंदर लॉटरी लगाती निकलने के काफ़ी योग हैं। चाहे सट्टा लगा ले, लॉटरी लगा ले, या शेयर बाजार का काम कर ले, या ऐसे जो काफ़ी काम है ऑनलाइन जो काम होते हैं, ट्रेडिंग हो गया, ऐसे कामों से इसको फ़ायदा दे सकता है राहु। अब हम शनि की बात कर रहे थे। शनि जो है पति घर का मालक का बैठा है चौथे घर में है, उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब शनि देखो जी, जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथा घर है इसे जातिका की माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों के लिए हमें चौथा घर देखना पड़ेगा जहाँ शनि बैठा है। और उच्च का बैठा शनि, मतलब इसको चौथे घर का अच्छा कर देगा, इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख देगा। लेकिन कब? क्योंकि पति बैठा है, देखो पति घर का मालक शनि चौथे घर में बैठा है, मतलब पति चला गया मकान वाहन के घर में। शनि दिखा रहा है इसके पति के आने के बाद इसको मकान, वाहन, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे जब पति आएगा, या पति से ये सुख मिलेंगे, या पति के आने के बाद ये लाइफ में वैसे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसे सुख मिलेंगे। और शनि दिखा रहा है कि पति आएगा तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा भाई, मतलब शनि पति के लिए अच्छा है, क्योंकि पति घर का मालिक शनि उच्च का बैठा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति आएगा भाग्य साथ देगा, और पति आएगा मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और शनि इस 8वें घर का भी मालिक है जहाँ पे 11 लिखा है, शनि इसकी उम्र भी लंबी कर देगा। तो ये तो है शनि के अच्छे फल। अब शनि इसको बुरे फल क्या देगा वो समझते हैं। शनि देखो जी, चौथे घर से बैठ के शनि की है 3 दृष्टियाँ, अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा छठे घर के ऊपर। छठा घर है रोग, शत्रु, शनि इसको थोड़ा सा रोगी बना सकता है, शत्रु बढ़ा सकता है इसके। और शनि इसको सबसे जो बुरा फल देगा, शनि यहाँ से चौथे घर से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर, जहाँ पे है ये जो एक है ये मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि भाई 10वें घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है। 10वां घर किसका है? काम काज का घर, इस घर से नौकरी देखते हैं, जॉब या बिजनेस जो भी है। और यहाँ पे नीच राशि होने की वजह से शनि इस घर की हानि कर रहा है भाई, 10वें घर की। 10वां घर किसका है? काम काज, मतलब इसको शनि काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और ये दशा भी देखो पिछले 10 में चली थी, कितने साल हो चुके हैं? 15 साल हो चुके हैं। तो ये जाति का चाहे नोट कर ले कि पिछले 15 साल से इसके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही होंगी, मानहानि हो रही होगी। और शनि 10वीं दृष्टि से पहले घर को देखेगा, ये जातिका को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, हेल्थ खराब करेगा। तो हमने क्या देखा? शनि अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल क्या है? पति के लिए अच्छा है, उम्र लंबी, मकान वन का सुख मिल जाएगा। लेकिन बुरे फल क्या हैं? काम काज में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना, गुस्सा बढ़ना। लेकिन अगर ये जातिका चाहती कि भाई मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा शनि जो है वो बुरे फल मुझे ना दे और अच्छे फल मुझे ज़्यादा दे, तो इसको मैं शनि के जो उपाय बोलने वाला हूँ वो करने पड़ेंगे। तो शनि का देखो जी, पहला उपाय है ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ना है। कवच क्या करता है? ये इसको बीमारियों से बचाएगा। अगर इसको जैसे आपने बोला है हेल्थ ख़राब होती है, चिंता, ऐसी ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो ये दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुना करे हर रात के समय। तीसरा उपाय है, अगर शनि मंदिर है देखो जी, वो माथा टेकने जातिका जा सकती है। और चौथा उपाय है शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करे, उससे भी शनि अच्छा होगा। तो 4 उपाय शनि करने, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, और हनुमान जी के पाठ पूजा करे। और मंदिर जैसे मैंने बोला अगर है जा सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक उपाय और लिख देता हूँ, वो है ये, अगर जातिका को व्रत रखना आता है तो शनि देवता का व्रत रख ले, व्रत की जो कथा है वो कर ले, आरती कर ले। लेकिन नहीं आता व्रत रखना, कभी नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दे। लेकिन व्रत में क्या करना होता है? जिस दिन शनिवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे।
व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। दिन में वैसे ये फल फ्रूट खा सकती है। और व्रत की जो कथा वो सुन ले, आरती कर ले। काले कपड़े बंद कर दी। देखो जी, 2 कपड़े बिल्कुल बंद कर दिया, कम यूज़ करे। काले कपड़े और नीले कपड़े कम यूज़ किया करे। शनिवार को तो मत पहने। आगे पीछे भी मतलब पहन सकती है, मैं ये नहीं बोलूँगा मत पहने, कभी कभार पहन ले, लेकिन कम यूज़ किया करे। तो हमने अभी क्या देखा कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है वो आपको हमने बता दिया है कि अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। और जो राहु है तो उच्च का 11वें घर में, लेकिन राहु दानव ग्रह होता है, इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात है। जब भी ये दशा आती है स्ट्रगल बढ़ जाता है। ये चाहे देख ले कि जब से दशा चली होगी स्ट्रगल इसका बढ़ गया होगा, चिंता बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, रुकावटें, काम काज में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं जब राहु की दशा चलती है। किसी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती। तो दोनों के पाए हैं ज़रूरी। अब इसके दूसरे ग्रह भी एक बार मैं कवर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो मंगल है ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा इसका। अब मंगल देखो जी क्यों दिक्कतें देगा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है 8वां घर है। वो ये जो कुंडली मैंने आपको बनाई थी, देखो कुंडली में देखो जी 3 घर अच्छे घर नहीं होते। एक तो छठा घर, 8वां और 12वां, इन 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। अब मंगल इसका क्यों खराब लगा, क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। 8वें घर से क्या देखते हैं, आयु, मृत्यु, तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो मंगल एक तो 8वां घर, ऊपर से यहाँ पे बैठा है शनि घर में। अब मंगल दिक्कतें क्या देगा, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर किसका है, जॉब, नौकरी, कारोबार जो भी ये करेगी 10वां घर। 10वें घर में एक लिखा है मालक मंगल, तो मंगल इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। नौकरी कारोबार में, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि। और मंगल इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर है इसकी संतान का घर, संतान के लिए 5वां घर। 5वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल, तो मंगल इसको भाई संतान को भी लेकर दिक्कत पैदा करेगा, खासकर पुत्र संतान को लेकर। कई बार पुत्र होता ही नहीं, या देरी से होता है पुत्र, या पुत्र हो भी जाए वो आगे नहीं बढ़ पाता, या बीमार होता है। और ये मंगल की वजह से कुंडली में मंगल दोष भी बना है भाई। मंगल दोष की वजह से भी एक तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। और मंगल अपनी दशा में, जब इसकी दशा चलेगी दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी। मंगल की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता, विवाह में दिक्कतें। और मंगल 8वें घर में बैठा है, इसकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा मंगल अपनी दशा में। हेल्थ में क्या खराब, अब पहले आपको दशा दिखाई देता हूँ मंगल की दशा है कब। ये दशा वैसे छोटी अभी निकली है, देखो जी बड़ी दशा इसकी तो ये आएगी लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा भी निकली है। देखो ये लिखो, ये मंगल की दशा इसकी ये चली थी 15/4/23 में चली थी। ख़त्म कब हुई है, 5वां महीना 24 में। जैसे अभी मैंने बोला राहु की दशा चल रही पिछला 5वां महीना 24 में, उससे पहले इसके ऊपर मंगल की दशा थी, उसमें भी दिक्कत इसको आई होंगी। तो मंगल में दिक्कतें, खासकर मंगल 8वें घर में बैठ के हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। जब भी 8वें घर में होता है रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट हो जाना, बवासीर हो जाना, ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मंगल, सवाल की लड़की मंगल कैसे सही करे, तो मंगल के लिए देखो जी सबसे बेस्ट है कि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना करती है, हनुमान जी से इसका मंगल भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा और राहु भी अच्छा होगा। देखो 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी को मैं बोलूँगा भाई हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, इससे 3 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अब इसके देखो जी पति घर में शुक्र जो बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। शुक्र फिलहाल अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 7वें घर में, और यहाँ ये बैठा है शनि घर में। शनि को अपना मानता है दोस्त, और यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो शुक्र बिल्कुल अच्छे फल, देखो पति घर में बैठा है, पति के लिए अच्छा है। और शुक्र जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर अच्छे फल जरा देगा। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 4थे घर का, जहाँ पे 7 लिखा है मालक शुक्र। 4था घर है मकान वाहन पति घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि इसकी पति के आने के बाद इसको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी पति, लाभ पति, इच्छा पूर्ति पति। पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पति के आने के बाद कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र ही दिखा रहा है, पति सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होगा। तो यहाँ पे देखो जी मैंने बोला था पति के लिए हमें शनि, शुक्र, राहु, मंगल 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पति घर का मतलब शनि देखा, वो उच्च का है, वही दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, बल्कि पति आएगा तो लाइफ में भाग्य साथ देगा, मकान वन का सुख मिलेगा। पति घर में शुक्र बैठा, वो भी दिखा रहा है कि पति आएगा,
तो इनकम बढ़ जाएगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। और लेकिन पति घर के ऊपर जो राहु की दृष्टि है वो पति के घर को ख़राब कर रहा है कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा, और मंगल की वजह से भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसके अगर ये जो जाति का रीनु है, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका देखो जी कारण एक तो है राहु की दशा जो अभी चल रही है, ये पति घर को देख रहा है। दूसरा कारण ये मंगल है। तो मंगल के लिए हनुमान जी के मैंने पाठ बोले हैं, और राहु के लिए राहु के दोनों पाठ, राहु का दान बोला है और हनुमान जी की पूजा वासना। अब इसके यहाँ पे बढ़ते हैं, ये जो संतान का घर है, देखो जी इसकी अगर संतान देखनी है, 5वां घर, और 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मैंने बोला था मंगल देखना पड़ेगा, और वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर में बैठा है, संतानहीन योग बना है, खासकर पुत्र के सुख में कमी करता है। मतलब कन्या फिर भी हो जाती है लड़कियां, लेकिन पुत्र कई बार होता नहीं या देरी से होता है। लेकिन संतान के घर में जो केतु बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। अब केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है तो अच्छी बात, चलो ठीक है, लेकिन देखो जी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु 5वें घर में होता है ये संतान संबंधी दिक्कतें ये भी पैदा करता है। क्या दिक्कतें दे देता है? जहाँ तो एक तो गर्भपात जरूर कराता है, 1-2 बार गर्भपात हो जाता है, तो इसका रीनु का भी मुझे लग रहा है 1-2 बार गर्भपात होने का योग दिख रहा है। या और संतान कई बार ऑपरेशन के द्वारा भी होती है, पहली संतान कम जरूर ऑपरेशन के द्वारा होती है। इसके अलावा ये लड़कियाँ ज़्यादा पैदा करता है, मतलब 2 चीज़ें देते हैं, एक तो गर्भपात कराना, संतान ऑपरेशन से होना, और लड़कियां ज़्यादा होना, पहले 1-2 लड़की होती है। और ऐसे यहाँ पे बुध बैठा है, बुध भी दिख रहा है लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, पुत्र कम होता है क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। और बाकी देखो जी इस घर के ऊपर राहु दृष्टि भी दे रहा है, वो भी राहु की नीच राशि है। अब यहाँ पे छठे घर में गुरु सूर्य की मैं बात करूँ, छठा घर भी अच्छा घर नहीं होता, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा दिखते हैं। अब यहाँ पे गुरु सूर्य बैठे हैं, गुरु तो चलो फिर भी अच्छे फल दे रहे हैं क्योंकि छठे घर में गुरु, ये जो 9 लिखा है गुरु का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 9वें घर का, 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, तो भाग्य जो गुरु छठे घर में बैठा है 12वें घर को देख रहा है। गुरु इसको ये दिखा रहा है कि इसका भाग्य, अगर ये विदेश में जाती वहाँ पर भाग्य ज़रा साथ देगा, और गुरु की दशा में भाग्य साथ देगा। क्योंकि देखो दशा देखनी बहुत जरूरी है, दशा के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रह जो है ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब जो सूर्य है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा यहाँ पे। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि मैंने बोला था धन जोड़ने का घर है। कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 5, मालक सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। तो धन का मालिक चला गया रोग, सूर्य इसका बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा, शत्रु, धन शत्रु, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना या दुश्मन के ऊपर धन खर्च होना, धन छठा कर्जा। सूर्य इसको कर्जदार भी बना सकता है। और आपको मैंने बोला था राहु जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे, इसको मैं सूर्य का एक पाठ बोलूँगा पढ़ने के लिए, उससे इसको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन फजूल में बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, और भी ये दुश्मनों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, कई फायदे होंगे। सो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का जो पाठ है वो पढ़ा करें। सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत, ये पाठ पढ़ना है सुबह का टाइम। लेकिन मैं बोलूँगा ये अभी चाहे पाठ रुक जाए, मतलब इसको ये चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर दे, क्योंकि इसके लिए अभी ज़रूरी जो उपाय करने हैं वो है राहु और शनि के। ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, खासकर राहु के उपाय ज़्यादा, शनि के उपाय चाहे अभी रुक जाए लेकिन राहु के जरूर शुरू कर दे। तो हमने क्या देखा इसकी कुंडली में? हमने देखा हाँ, चौथे घर में चंद्रमा बैठा वो भी अच्छा है, पहले घर का मालक शरीर के लिए अच्छा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन। इसकी कुंडली में देखो जी चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला 10वें घर को ख़राब कर रहा है, गुरु अच्छा है, सूर्य धन की हानि करेगा, मंगल भी थोड़ा सा दिक्कत देगा, और केतु अच्छे भी कहीं देगा लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था संतान का गर्भपात होना, इसकी जो रीनु है इसका गर्भपात होना या संतान का ऑपरेशन से होना, और बुध अच्छे भी देगा, रले मिले फल देगा। बाकी जो सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है इसकी भाई जो दशा चल रही है राहु की, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु मैंने देखो मैं फिर बोलूँगा, मैं इतने सालों से जो कुंडलियाँ बना रहा हूँ मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले होते हैं। जब भी राहु की दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसका देखो इसके राहु को मैं इतना ज़्यादा ख़राब वैसे नहीं मानूंगा, क्योंकि वो एक तो घर अच्छे में बैठा है, उच्च का बैठा है, फिर भी राहु इसका काफ़ी अच्छा है, मैं मान रहा हूँ अच्छा है, लेकिन बुरा फल देना मैंने बोला इसके लिए एक आम बात है। बुरे फल दे रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे भी कहीं देगा। तो दोबारा रिपीट करें क्या क्या मैंने बोला है। एक तो इसको देखो जी ज़रूरी है इसके लिए उपाय
वो है राहु ग्रह के, जिसमें से राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को या रात को जब तक है राहु की दशा। और राहु का दान करे, कोशिश करे चाहे रोजाना कर दे या जब भी टाइम लगे राहु का दान कर दिया करे। राहु के दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना कर ले। इनमें से सबसे बेस्ट वैसे हनुमान जी और शिव जी हैं। और बाकी शनि के लिए भी उपाय जो है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, शनि कवच का पाठ पढ़ ले या सुन ले। और शनि मंदिर है वहाँ पे अगर तो वो माथा टेकने जाए। और हनुमान जी की पूजा उपासना, वो तो कई ग्रह अच्छे हो रहे हैं, शनि राहु मंगल। और बाकी शनिवार का अगर व्रत रख सकती है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, चाहे मैं फोर्स नहीं करूँगा। और बाकी यहाँ पे सूर्य के लिए मैंने बोला था सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ सकती है, सुन ले। वो अभी चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर दे, अभी रहने दो वैसे। और जो मंगल, इसका जो मंगल खराब है क्योंकि मंगल दोष भी बना है और भी कई कारण हैं, तो मंगल के लिए भी हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल अच्छा होगा। बाकी नीले काले कपड़े कम पहने। और देखो जी, ये पाठ पूजा के टाइम में अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, और भी जो नशे हैं उनसे बचना है। और बाकी जितना हो सकता है दान इसका करे, राहु का दान करे। और इसके अलावा क्योंकि राहु जो है, ये जो बंदा धार्मिक होता है, जो धार्मिक पाठ पूजा करता है उसको कष्ट नहीं देता। तो मैं जातका रेनू को बोलूँगा कि आप जितना हो सकता है आप पाठ पूजा किया करो, धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो। जब भी आपका फ्री टाइम हो भजन कीर्तन सुना करो, जिसका मतलब आपको कथा अच्छी लगती है, चाहे वो राम जी हैं कृष्ण जी हैं, जिसका मतलब आपको नाम जपना अच्छा लगता है उसका नाम जपो आप। जब भी फ्री टाइम आपका है, जब आप मान लो कोई किचन में खाना बना रही हैं उस समय अपना भजन कीर्तन लगा लो, उसको सुनो, कथा सुनो, गीता पढ़ लो, गीता का ध्यान करो। ऐसे मतलब धार्मिक बनो, धर्म से आपका ये राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। राहु क्या, और भी हज़ारों ग्रह अच्छे होते हैं। तो आपका देखो एक बार दोबारा मैं देख लूँ आपने क्या क्या बोला था। जैसे आपने बोला लाइफ में लोगों ने बहुत चोट पहुँचाई है, पहले उसका दर्द नहीं जा रहा, वो मेमोरी। क्योंकि राहु की जब दशा आती है कोई ना कोई दिक्कतें बढ़ जाती है। तो मैं फिर बोलूँगा ये राहु की वजह से ही है, रोज़ रोती हूँ। कोई ना आप ये उपाय करके देखो, सब सही हो जाएगा आपका। कोशिश करें लेकिन कोई बिजनेस जहाँ, क्योंकि देखो जी जो 10वां अगर काम काज का घर है वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, और ये शनि की नीच राशि है। तो शनि की वजह से आपकी आ रही है सबसे बड़ी दिक्कत, जो आपकी काम काज में या नौकरी में दिक्कतें आ रही है वो कारणीय शनि भी है। और बाकी आपने बोला है तो इसके अलावा आप ऐसा करना, दोनों आपको मैंने कुंडलियाँ अभी बना दी आपकी है, पहले आपकी पति कुंडली भेज दी है, अभी ये कुंडली में भेज रहा हूँ। तो आप ऐसे करना, दोनों के जो सवाल होंगे, कोई बात समझ नहीं लग रही हो, सवाल अपने लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो केतु बुध मैंने बोला था, ये खासकर केतु जो है गर्भपात कराता है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, गर्भपात हो रहा है, वो कारण केतु है। तो आप केतु के उपाय कर सकती हैं अगर दिक्कत आ रही है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। रत्न ऐसे देखो जी कोई धारण नहीं करना, गोमद बिल्कुल धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं होगा, मूंगा धारण नहीं होगा, पुखराज धारण नहीं करना, मान के धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, पन्ना धारण नहीं करना, कोई रत्न धारण नहीं करना। सिर्फ जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो आप करो।